गर्मियों में भी अगर किसी चीज़ का क्रेज़ ठंडा नहीं होता, तो वो है मसालेदार गरमा-गरम चटपटी बिरयानी। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कराची की फ़ेमस और दिल जीतने वाली खतरी बिरयानी। ये सिर्फ़ बिरयानी नहीं, एक फुल एक्सपीरियंस है जहाँ चावल का हर दाना मसालों में ऐसा घुला होता है, जिसके हर बाइट का फ्लेवर लिटरली मुँह में ही रह जाए। इस बिरयानी की ख़ास बात है इसका परफेक्ट बैलेंस मसाला, टेंडर गोश्त और वो ख़ास देसी खुशबू जो दूर से ही भूख को डबल कर दे। अगर आपने कराची की असली स्ट्रीट स्टाइल खतरी बिरयानी ट्राई नहीं की, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए परफेक्ट है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि खतरी बिरयानी घर पर उसी टेस्ट के साथ जो आपको बाजार में मिलती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपकी बिरयानी बनेगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इस बिरयानी को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 किलो सीला राइस। बिरयानी के लिए सीला चावल बेस्ट होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल खिले खिले बनते हैं और चिपकते नहीं हैं। परफेक्ट बिरयानी का बेस हमेशा अच्छी क्वालिटी के चावल से ही स्टार्ट होता है। तो बिरयानी बनाने से पहले आपने इन चावलों को भिगो देना है कम से कम 1.5 घंटे के लिए। चावलों को मैंने यहाँ पर वॉश करा है। इसको मज़ीद 3 से 4 पानी से वॉश कर कर इसको डिप कर कर रख देंगे, ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाएँ और फिर बिरयानी में जाकर खिले-खिले बनकर तैयार हों। ये मज़ेदार बिरयानी बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैंने डाला है 1 कप ऑयल। और ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज़ को फ्राई करा था। जो प्याज़ मैं इस बिरयानी में यूज़ करूँगी उसी ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 किलो गोश्त। मैंने बीफ का गोश्त यूज़ किया है, आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। गोश्त आपने यहाँ पर थोड़ा-सा ऐसा लेना है जिसमें फ़ैट लगा हो, जिससे बिरयानी बहुत ही जूसी बनकर तैयार होती है। 10 से 12 मैंने ली थी हरी मिर्चें और ये तीखी वाली हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, आप लोग साबित भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया है। चटपटी बिरयानी बना रहे हैं तो यहाँ पर 2.5 टेबल स्पून मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। खतरी बिरयानी में हल्दी का इस्तेमाल होता है, तो उसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल किया है। क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, यानी धनिया लिया था उसको मोटा मोटा कूट लिया है फिर इसमें ऐड किया है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ। अब मेरे पास है कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें मैंने ली हैं तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 तेज़ पत्ते हैं, इसके अलावा 5 से 6 मैंने लौंगों का इस्तेमाल किया है। 4 बादियान के फूल हैं जो कि बड़े साइज़ के हैं, जिससे खुशबू अच्छी आएगी। हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें ली हैं, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी काली इलायचियों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ जो कि 1 कप है, और दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इस गोश्त में मैं फ्रेश टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ जो कि 750 यानी 3 पाव टमाटरों का पेस्ट है। इससे बिरयानी को मिलेगा एक रिच कलर और हल्का सा टेंगी टेस्ट जो मसालों को परफेक्टली बैलेंस करेगा। टमाटरों को आपने पेस्ट बनाकर ही ऐड करना है। 2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा जितना खाना आप पसंद करें। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड किया है। अच्छा, जो लोग चाइनीज़ सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ये सिर्फ़ फ्लेवर को एनहांस करता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखें जो मैंने इसमें टमाटर डाले हैं उसी का ही अच्छा खासा पानी बन जाएगा, तो इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी गोश्त को गलाने के लिए मैं सिर्फ़ इसमें आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो आधा कप पानी इनफ है। अगर आप पैन में इसको पका रहे हैं तो तकरीबन आपने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसको गैस की फ्लेम पर रख देंगे। जब व्हिसल आना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपने घड़ी देखकर गोश्त को 20 मिनट के लिए गलाना है। मीडियम साइज़ की गोश्त की बोटियाँ हैं तो 20 मिनट का टाइम है, क्योंकि गोश्त को सिर्फ यहाँ पर 95% तक ही गलाकर तैयार करना है। जब तक गोश्त गल रहा है एक और मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए ली थी मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज़। अच्छा, प्याज़ को मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था और उसी ऑयल को इस बिरयानी में यूज़ किया है। साथ ही मैं इसमें 1 कप फ्रेश हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ। कुछ पुदीने के पत्ते भी मैंने लिए थे और ये तकरीबन आधा कप हैं, और हरे धनिया और पुदीने दोनों को मैंने यहाँ पर बारीक कट कर लिया है। इसको तीखा फ्लेवर देने के लिए हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी वाली हैं, और आप इनकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आलू बुखारों का इस्तेमाल कर रही हूँ, 8 से 10 दाने हैं, इससे भी फ्लेवर अच्छा आता है। बिरयानी के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये फ्रेश मिक्स बिरयानी को देगा एक ज़बरदस्त खुशबू और हर बाइट को बना देगा बिल्कुल फ्रेश और फ्लेवरफुल। अभी इसे आगे लेयरिंग में यूज़ करूँगी जो टेस्ट को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाएगा।
यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है, इसको उठाकर एक साइड पर रखते हैं और गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त को 20 मिनट पकाने के बाद मैंने प्रेशर रिलीज़ कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें अभी भी पानी मौजूद है और गोश्त यहाँ पर 95% तक गल चुका है। मैं फिर भी आपको स्पून से चेक करा देती हूँ कि आपने गोश्त को कितना टेंडर करना है। बाकी की जो 5% कसर इसमें रह गई है, वो जब बिरयानी को आगे दम पर रखेंगे तो ये कसर पूरी हो जाएगी। अभी जो गोश्त की बोटियाँ हैं, इसको मैं यहाँ पर इसकी सराउंडिंग्स में लगा रही हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर धनिया, पुदीने और प्याज की फ्रेश लेयर लगानी है। ये वो स्टेज है जहाँ से बिरयानी की असली खुशबू स्टार्ट होती है। हल्का सा इस मसाले को आपने फैलाकर डालना है ताकि चावल के हर दाने तक ये फ्रेशनेस पहुँचे। हरा धनिया और पुदीना बिरयानी को देता है एक ज़बरदस्त खुशबू और प्याज ऐड करती है हल्का सा क्रंच और स्वीटनेस। अब बिरयानी के चावल पका लेते हैं, क्योंकि इनको भीगे हुए 1.5 घंटा हो गया है। यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 लीटर पानी। बड़े बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून नमक के, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर 2 चुटकी मैंने टाटरी का भी इस्तेमाल किया है। टाटरी ऐड करने से चावल का जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्राइट रहता है और दाने बिल्कुल खिले-खिले बनकर तैयार होते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि चावल का हर दाना बिल्कुल खिला-खिला बने और आपस में चिपके नहीं। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून केवड़ा वाटर भी ऐड किया है। कवर करेंगे और पानी में कंप्लीट बॉयल लेकर आएँगे। अब देखें, कोरमे को मैंने यहाँ पर लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था, सारे मसाले डालकर, और ये हल्की आँच पर पक रहा है। साथ ही मैंने चावलों का पानी भी यहाँ पर उबलने के लिए रख दिया है। अब इस पानी को आपने कवर करना है अनटिल के जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। अब देखिए, यहाँ पर चावलों के पानी में बॉयल आ चुका है। अब आपने करना ये है कि इसमें से 1.5 कप पानी निकाल लेना है अलहदा से एक बाउल में। इस पानी को क्यों निकालना है और कब ऐड करना है, ये मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर कौरमे को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने लो फ्लेम पर पकाया था। अब देखें, जो गोश्त में कसर बाकी थी वो इस पॉइंट पर पूरी होना शुरू हो जाएगी। जो 1.5 कप पानी चावलों का निकाला है वो इस कौरमे में ऐड कर देंगे, क्योंकि बिरयानी के चावलों को खतरी बिरयानी में 50% तक गलाया जाता है। अब जो चावलों का पानी था वो मैंने फेंक दिया है और चावलों को इस बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे। अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, जब तक कि इसमें कंप्लीट बॉयल ना आ जाए। जैसे ही चावलों के पानी में बॉयल आ जाएगा, आपने फ़ौरन से इसका कवर हटा देना है और कवर हटाकर ही अब आपने इसको पकाना है। अच्छा, चावलों को यहाँ पे एक कनी तक नहीं पकाना, चावलों को सिर्फ 50% तक बॉयल करेंगे, क्योंकि बाकी की बिरयानी दम पर ही पकेगी। तो यहाँ पर आपने इसको चेक लाज़मी करना है। पानी में चावल डालने के बाद जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तो तकरीबन आपने सिर्फ 4 मिनट के लिए ही चावलों को इसमें पकाना है। जब 4 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो चावल 50% तक टेंडर हो चुके होंगे। यहाँ पर 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। चावल देखें, यहाँ पर अभी भी कच्चे हैं, यानी इसे 50% तक ही गले हैं। बस इतना ही पकाना है। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से मैं चावलों को इसमें से निकाल रही हूँ, लेकिन सारे चावल आपने नहीं निकालने। ये चावल परफेक्टली हाफ कुक हैं। इसको कोरमे के ऊपर इस तरह से फैलाकर डालेंगे ताकि नीचे का कोरमा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और हर लेयर बिल्कुल परफेक्ट बने। सारे चावल आपने नहीं डालने हैं, कुछ चावलों को इसके ऊपर डालना है, बस इतना कि जो कोरमे की लेयर है ये नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून पानी में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला था। ये ऑप्शनल स्टेप है, बस इससे बिरयानी का कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ इसे आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, बाकी के चावलों को मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने बॉयल करा था और अब ये चावल यहाँ पर 80% तक बॉयल हो चुके हैं। इस लेयर को भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब बिरयानी में मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई करा था। बिरयानी में जब तक ऑयल की क्वांटिटी अच्छी ना हो तो बिरयानी खाने का मज़ा नहीं आता। इस स्टेप से बिरयानी के चावल का हर दाना बिल्कुल शाइनी और खिला-खिला बनकर तैयार होगा। अब इसे कवर करेंगे। इसके नीचे आपने हैवी बॉटम का एक तवा लाज़मी लगाना है ताकि चावल ना जलें और ना ही चिपकें। 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई करेंगे ताकि अच्छी सी स्टीम डेवलप हो जाए। उसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो करना है दम वाली आंच पर और इनको दम पर रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि चावल और गोश्त में जो भी कसर बाकी रह गई है वो यहाँ पर पूरी हो जाए। अब 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पर मैंने इसका कवर हटाया है। 1 से 2 मिनट के लिए स्टीम आपने इसकी निकलने देनी है। एक स्पून सेंटर में मैंने इंसर्ट करा है ताकि मैं चेक कर सकूं कि बिरयानी में पानी तो मौजूद नहीं है। तो देखें, स्पून बिल्कुल ड्राई है। अब चावलों को मैं यहाँ पर हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ। दम के बाद सबसे पहला सेटिस्फाइंग स्टेप बिरयानी को मिक्स करने का होता है। जेंटली आपने चावल और मसाले को मिक्स करना है। ज़्यादा ज़ोर से आपने स्पून स्पैचुला नहीं चलाना, वरना चावल टूट सकते हैं।
हल्के हाथ से फ़ोल्ड करें ताकि नीचे का मसाला ऊपर आ जाए और हर चावल का दाना उस रिच फ्लेवर में कोट हो जाए। अब बस इस गरम-गरम बिरयानी को सर्व करें और एन्जॉय करें ऐसी बिरयानी जो हर किसी का दिल जीत ले। बिरयानी को सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से व्हाइट राइस स्प्रिंकल करना ना भूलें, जिससे इसकी लुक बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बन जाएगी। चावल का हर दाना आप लोग देख सकते हैं कितना खिला-खिला और लंबा बनकर तैयार हुआ है और गोश्त तो बिल्कुल ऐसा घुल गया है कि मुँह में ही मेल्ट हो जाए। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी खत्री बिरयानी की रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।